हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज टैली में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। यानी अगर आप किसी कंपनी के अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस कंपनी की सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी कंपनी में अगर सिक्योरिटी नहीं है तो उस कंपनी की अकाउंटिंग में किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी कोई भी कर सकता है, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी कर सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले उस कंपनी की सिक्योरिटी तैयार करनी पड़ेगी। तो किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी करने के लिए हम उस कंपनी पे एक पासवर्ड लगा देंगे, जिससे कि बिना पासवर्ड के वो कंपनी ओपन नहीं होगी। तो किसी भी कंपनी में पासवर्ड किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, किस तरह से कंपनी क्रिएट की जाती है, किस तरह से कंपनी ओपन की जाती है, किस तरह से कंपनी क्लोज़ की जाती है, किस तरह से हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपनी पे पासवर्ड अप्लाई करना। टैली ERP 9 में किस तरह से हम किसी कंपनी में पासवर्ड अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे सामने टैली ERP 9 की विंडो खुल गई है। यहाँ पर हम देखेंगे कंपनी इन्फो की विंडो खुली है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में पासवर्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको टैली में उस कंपनी को ओपन करना है। तो कंपनी ओपन करने के लिए आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना है, एंटर प्रेस करके, और सबसे पहले आपको वो कंपनी ओपन करनी है जिस कंपनी पे आप पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नेट नाम की एक कंपनी है, इसे ओपन करेंगे। तो ये हमारी कंप्यूटर नेट नाम की कंपनी ओपन हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर नेट नेम ऑफ कंपनी के नीचे आपको कंप्यूटर नेट दिखाई देगा, यानी कि हमारी कंप्यूटर नेट कंपनी ओपन हो गई है। अब इस कंपनी में सिक्योरिटी इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कंपनी इन्फो की विंडो को ओपन करना है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कंपनी इन्फो की विंडो होगी तब तो आप सीधा सिक्योरिटी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर कंपनी इन्फो की विंडो नहीं है, उसकी जगह गेटवे ऑफ टैली की विंडो है, तो उसके लिए आप राइट पैनल में देखोगे, यहाँ पर आपको राइट पैनल में दिखाई देगा कंपनी इन्फो की विंडो खोलने के लिए आपको ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करना है। यहाँ पर ऑल्ट का मतलब है F3 के नीचे आप देख रहे होंगे सिंगल अंडरलाइन है। तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है उस की को आपने ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। अगर डबल अंडरलाइन है तो इसका मतलब है कंट्रोल के साथ आपने उस की को प्रेस करना है। अगर कोई अंडरलाइन नहीं है तो आप डायरेक्ट उस की को प्रेस करोगे। तो यहाँ पर कंपनी इन्फो के आगे सिंगल अंडरलाइन है F3 के नीचे, तो हम ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करते ही यहाँ पर आप देखोगे कंपनी इन्फो की विंडो ओपन हो गई है। ये आप देखोगे कंपनी इन्फो की विंडो आपको दिखाई दे रही है। अब हम इसमें ऑल्टर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑल्टर ऑप्शन पे आना है। इस ऑल्टर ऑप्शन में तो डाउन एरो की से हम ऑल्टर ऑप्शन में आएंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उस पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कंपनी की ऑल्ट्रेशन विंडो, आप ऊपर टॉप में देखोगे कंपनी ऑल्ट्रेशन विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। अब हम इस कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। इसके आगे अभी ऑप्शन नो है, यानी इस कंपनी में अभी सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन अप्लाई नहीं है। तो इस नो को हम यस करेंगे और इस पर सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या है कीबोर्ड से Y प्रेस करेंगे
वाई प्रेस करते ही इस कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हमें नीचे कुछ ऑप्शंस ऑन मिलेंगे। इसमें सबसे पहले हम नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि कंपनी का यूज़र नेम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने कंपनी का यूज़र नेम डाल दिया है AAA। एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पर कंपनी का पासवर्ड डालना है, तो हमने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमें एक बार दोबारा से पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएगा रिपीट पासवर्ड। फिर से हम पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से इस कंपनी पे आपका पासवर्ड अप्लाई हो गया है। अब आप एंटर दबाते हुए आगे आएंगे और इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करके इस विंडो से बाहर आ जाएगी। एक्सेप्ट यस नो, आप बॉटम में देखोगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्सेप्ट यस नो। आप कीबोर्ड से वाई प्रेस कर सकते हो या फिर एंटर भी प्रेस कर सकते हो। तो हमने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया। इस कंपनी पे सिक्योरिटी कंट्रोल यानी कि पासवर्ड अप्लाई हो गया है। जैसे ही पासवर्ड अप्लाई हुआ हमें एक विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिलोड कंपनी, यानी आपको कंपनी को दोबारा रिलोड करना है। अगर करना है तो एंटर प्रेस कर दे यानी कि यस, नहीं करना है तो कीबोर्ड से एन प्रेस कर दे। हमें एंटर प्रेस करना है यानी कि यस। जैसे हमने एंटर प्रेस किया अब हमें इस कंपनी में जो भी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वो हमें यहाँ पर लिखना है। हमने यूज़र नेम डाला AAA, पासवर्ड हमने डाला था 1 2 3। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कंपनी रिलोड हो जाएगी। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये आपकी कंपनी एक बार दोबारा से रिलोड हो गई है। अब इस कंपनी को हम क्या है क्लोज कर देंगे। एस्केप से हम बाहर आएंगे, एस्केप करके बाहर आएंगे, वापस कंपनी इन्फो की विंडो में आ गए हैं। अब इस कंपनी को हम बंद करेंगे। उसके लिए हम कंपनी को बंद करने के लिए आपको हमने बताया था ऑप्शन शट कंपनी। शट कंपनी में जाएंगे, यहाँ पर कंपनी का नाम है, एंटर प्रेस करेंगे, हमारी कंपनी बंद हो गई है। यहाँ पर ऊपर आप लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर देखोगे नेम ऑफ कंपनी के नीचे अब कोई कंपनी का नाम नहीं है, यानी हमारी कंपनी बंद हो गई है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारी कंपनी पे सिक्योरिटी कंट्रोल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, कंप्यूटर नेट कंपनी को ओपन करेंगे। जैसे हम कंप्यूटर नेट कंपनी ओपन करेंगे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड ऑप्शन आ रहा है डालने के लिए। हम नेम ऑफ़ यूज़र डालेंगे AAA, पासवर्ड डालेंगे। अभी हम गलत पासवर्ड डालते हैं, हमने गलत पासवर्ड डाल दिया 4 5 6, जबकि सही पासवर्ड है 1 2 3, लेकिन हमने 4 5 6 डाला है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये कंपनी ओपन नहीं होगी, यानी कि जब तक आप सही यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालोगे ये कंपनी ओपन नहीं होगी। हमने यूज़र नेम डाल दिया AAA, पासवर्ड डाल दिया सही जो पासवर्ड है 1 2 3। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आप देखोगे आपकी कंपनी ओपन हो गई है। यहाँ पर आप देखोगे आपकी कंपनी का नाम कंप्यूटर नेट लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से हमने इस कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल का इस्तेमाल करा, यानी इस कंपनी में हमने पासवर्ड अप्लाई किया। अब अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी का पासवर्ड अपडेट करना है या उसका यूज़र नेम या जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर नेम भी बोलते हैं उसे अपडेट करना है, चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर से कंपनी इन्फो की विंडो में ऑल्टर में जाना है। यहाँ पर कंपनी का नाम है, लिस्ट ऑफ कंपनीज़ के नीचे एंटर प्रेस करेंगे। फिर से हम टैली की कंपनी ऑल्ट्रेशन की विंडो में आ गए हैं। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हुए लास्ट में आएंगे और यहाँ पर आप नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर में अगर आप कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर नेम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर दोनों चेंज करने हैं तो वो भी कर सकते हो। फ़िलहाल हम कंपनी का केवल पासवर्ड चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पर पुराना पासवर्ड मिटाया और उसकी जगह नया पासवर्ड डाल दिया 4 5 6। पिछला पासवर्ड था 1 2 3, अब हमने नया पासवर्ड डाल दिया 4 5 6। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे वो हमसे दोबारा से इस पासवर्ड को रिपीट करने के लिए बोलेगा जो हम नया डाल रहे हैं 4 5 6।
तो जैसे ही हम 456 नया पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद वो नीचे हमसे ओल्ड पासवर्ड भी मांग रहा है, यानी कि हमें पुराना पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो टैली में पुराना पासवर्ड डालने का ऑप्शन इसलिए है कि हो सकता है कि कोई आपकी कंपनी पे पासवर्ड चेंज कर रहा हो। आपने टैली में अपनी कंपनी खोल के रखी हुई है और कोई आपकी कंपनी का अगर पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओल्ड पासवर्ड भी डालना ज़रूरी है। बिना ओल्ड पासवर्ड डाले हुए नया पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो हमने पुराना पासवर्ड 123 डाला और एंटर दबा दिया। अब हमारी कंपनी में नया पासवर्ड अप्लाई हो गया है। एंटर दबाते हुए इस विंडो से एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। अब हमें इस कंपनी को नए पासवर्ड से खोलने के लिए पहले इस कंपनी को एस्केप करके बाहर आएंगे और सट कंपनी में आके इस कंपनी को बंद कर देंगे, एंटर। अब हम दोबारा से इस कंपनी को ओपन करते हैं। सेलेक्ट कंपनी, कंप्यूटर नेट सेलेक्ट किया, कंपनी हमारी ओपन हो गई है। यूज़र नेम हमने चेंज नहीं किया था, वो अभी भी AAA ही है और पासवर्ड है अब वो नया पासवर्ड। अगर हम पुराना पासवर्ड डालते हैं 123 तो ये कंपनी ओपन नहीं होगी, क्योंकि अब कंपनी पे हमने नया पासवर्ड अप्लाई कर दिया है। तो नया पासवर्ड है 456। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपकी कंपनी नए पासवर्ड के साथ ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी का पासवर्ड बाद में चेंज कर सकते हो। अगर आप यूज़र नेम भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, और दोनों चेंज करना चाहते हो यूज़र नेम और पासवर्ड तो वो भी कर सकते हो। अब मान लिया आपको इस कंपनी पे सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, आप इस कंपनी पे कोई सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं लगाना चाहते, यानी आप इस कंपनी से यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों हटाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको फिर से कंपनी इन्फो की विंडो में रहते हुए ऑल्टर करके कंप्यूटर नेट कंपनी सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम कंपनी ऑल्ट्रेशन की विंडो में आ गए हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम आएंगे यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल में। तो यहाँ पर यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन है, उसे हमने जो यस किया था अब उसे एन प्रेस करके नो कर देंगे। हमने कीबोर्ड से एन प्रेस किया। अब ये आपसे पासवर्ड मांगेगा जो करंट पासवर्ड आपका चल रहा था, क्योंकि जब अगर आप अपनी कंपनी से सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन हटाना चाहते हो तो आपको करंट पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये ऑप्शन इसलिए रखा गया है कि हो सकता है कोई आपकी कंपनी से सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन नो कर रहा हो, इसलिए करंट पासवर्ड डालना ज़रूरी है। तो हमने करंट पासवर्ड डाला 456। जैसे ही एंटर प्रेस करा अब इस कंपनी से सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन हट गया। एंटर प्रेस करते हुए इस विंडो को एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। अब हम इस कंपनी को एक बार बंद करेंगे। यहाँ पर रिलोड के लिए बोल रहा है, नो कर देते हैं, एन दबा दिया। अब हम इस कंपनी को बंद करेंगे। एस्केप करके हम फिर से कंपनी इन्फो की विंडो में आ गए। हमने अपनी इस कंपनी को शट कंपनी कर दिया, यानी बंद कर दिया। एंटर प्रेस कर दिया, हमारी कंपनी बंद हो गई है। अब इस कंपनी को दोबारा ओपन करते हैं। सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, कंप्यूटर नेट कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखोगे ये कंपनी डायरेक्ट ओपन हो गई है। अब इसमें कोई यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे नहीं मांगना है। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी पे सिक्योरिटी कंट्रोल यानी कि पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो और कंपनी के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हो, जिससे कि आपकी कंपनी पे सिक्योरिटी कंट्रोल अप्लाई रहे, कोई भी आपकी कंपनी को ओपन नहीं कर सके, उसके अंदर के रिकॉर्ड्स या जो आपने डेटा रखे हैं उन्हें देख ना सके, उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग ना कर सके। बाद में अगर आपको लगता है कि आपको अपनी कंपनी के यूज़र नेम और पासवर्ड को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, और अगर आपको बाद में लगता है कि आपको अपनी कंपनी पे सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन नहीं रखना है तो आप उसे हटा भी सकते हो। तो इस तरह से टैली में किसी भी कंपनी पे आप सिक्योरिटी कंट्रोल यानी कि पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे पुराने वीडियो भी सीरीज़ से देखें, जिससे कि आपको टैली ईजी तरीके से समझ में आए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले वीडियो के लिंक भी डाल दूँगा, आप स्टेप बाय स्टेप इनको देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखें, जिससे कि आपको टैली सही समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही।
ओके, थैंक यू, बाय।